नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं राजस्थान हिस्ट्री प्रारंभ करने जा रहा हूँ। राजस्थान हिस्ट्री पर पहला टॉपिक हमारा राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। राजस्थान इतिहास के जो भी स्रोत हैं जिनके बारे में हम गहन से अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि इन राजस्थान स्रोतों से, इतिहास के प्रमुख स्रोतों से हम आगामी परीक्षा में अनेक सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पिछली परीक्षा में जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं उसको ध्यान में रखते हैं इस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर जरूर बटन दबाइए, क्योंकि आपको आने वाली आगामी सूचनाओं की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। इन स्रोतों की चर्चा करें उससे पहले मैं एक बात समझाता हूं। जब भी किसी भी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो पहले उसकी भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का जन्म कैसे होता है। हिस्ट्री का जन्म उन पुरातात्विक स्रोतों से होता है जिनके माध्यम से हम ये जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आगामी पिछले जो घटनाएं घटित हुई हैं उसका रीजन क्या था, किन कारण से वो घटनाएं घटी हैं और किन इतिहासकारों द्वारा इन घटनाओं को संग्रहित करके साहित्य बनाया जाता है। तो आज इन सभी के बारे में हम चर्चा करने जाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोतों को हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग किस प्रकार हैं दोस्तों, पहले ध्यान दें। तीन प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है पुरातात्विक। दूसरा इतिहासकार। तीसरा है दोस्तों साहित्य। इन तीनों के आधार पर हम आज इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। इन पुरातात्विक में हमारा आता है, पहला है शिलालेख, गुहालेख, दूसरा आता है दोस्तों सिक्के, तीसरा आता है मृदभांड। शिलालेखों के बारे में हमारे को किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उन सभी शिलालेखों का अध्ययन हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। तथा सिक्के हमारे इतिहास को जानने में किस प्रकार भूमिका अदा करते हैं उनको भी लेकर हम चर्चा करने जाएंगे। मृदभांड, जैसे मिट्टी के बर्तन हमारे प्राप्त हुए हैं प्राचीन जमाने में, उन मिट्टी को बर्तन को उनका ध्यान में रखते हुए हम इन इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान इतिहास को जानने का सबसे बड़ा ऐतिहासिक साहित्य जिस महापुरुष ने लिखा है वह है ब्रिटिश इतिहासकार था। वो ब्रिटिश इतिहासकार था कर्नल जेम्स टोड। दूसरा दोस्तों मुनोत नैयसी। कवि राजा श्यामल दास। चौथा है वाकीदास। सूर्यमल मिश्रा। जिन्होंने राजस्थान इतिहास का गहनता से अध्ययन करते हैं वो सबसे सटीक और सबसे प्रामाणिक साहित्य कर्नल जेम्स टोड का हमारे को मिलता है। उसके बाद में मुनोत नैयसी ख्यात के माध्यम से राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कवि राजा श्यामल दास वीर विनोद ग्रंथ के बारे में, पूरा मेवाड़ का साहित्य वीर विनोद ग्रंथ के माध्यम से हमारे को जानकारी। वाकीदास सूर्यमल मिश्रा की अनेक सारी रचनाएं के माध्यम से हमारे को जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे राजस्थान का इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। साहित्य में जहां बात करें तो दोस्तों साहित्य को हमने दो भागों में बांटा है। पहला साहित्य धार्मिक, दूसरा है धर्मेतर।
धार्मिक साहित्य उसको कहेंगे जो धार्मिक 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 मतलब कह सकते हैं कि इस प्रकार के धार्मिक ग्रंथ में जैन धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म, और धर्मेतर में जिन विद्वानों ने जो पुस्तकें लिखी, इन धार्मिक ग्रंथों के बाद में उन सारी पुस्तकों का अध्ययन हम इस धर्मेतर साहित्य में करेंगे। धर्मेतर साहित्य में कौटिल्य की अर्थशास्त्र भी आएंगी। तो दोस्तों हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में। तो तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में पहला भाग है पुरातात्विक, जिसमें सभी शिलालेख गोलेख की चर्चा करेंगे। फिर बाद में हम शिलालेख सिक्के की चर्चा करेंगे कि सिक्के के माध्यम से हम जिस देश की संस्कृति, जिस रियासत की संस्कृति, सीमा आदि के बारे में वो हमारे को बताएगा कि सिक्का किस प्रकार से उस राज्य की गुणवत्ता, उस राज्य का शासनकाल हमारे को बताता है। और वर्धमान के बारे में भी हमारे को विस्तार से जानकारी मैं दूंगा इस क्लास में। और इतिहासकार ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से इतिहास को जानने का प्रयास किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें से कर्नल जैन चोट, मनोहर नैन्सी, कविराजा श्यामल दास, भागीदास, सूर्यमन, इसके अलावा भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य को हमने दो भागों में बांटा है। पहला धार्मिक साहित्य है, फिर बाद में धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में बौद्ध धर्म का साहित्य और जैन धर्म का साहित्य, इन दोनों धर्मों के साहित्य से हमें राजस्थान के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तब दूसरा धर्मेतर साहित्य में सबसे बड़ा अभी तक सबसे बड़ा प्रमाणिक तथ्य मिलता है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका आदि ग्रंथ मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे हैं वो शिलालेख पुरातात्विक विभाग का है। पुरातात्विक प्रकार का है। पुरातात्विक में सबसे पहले शिलालेख का अध्ययन करेंगे। तो शिलालेखों में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज पहले शिलालेख राजस्थान का जो प्राप्त हुआ है। पहला शिलालेख है दोस्तों गोसुंडी पहाड़ी शिलालेख। दोस्तों गोसुंडी पहाड़ी शिलालेख हम वर्तमान में नगरी क्षेत्र है, नगरी क्षेत्र के नगरी चित्तौड़ गांव दोस्तों गोसुंडी जो चित्तौड़गढ़ में है। इसकी खोज की दोस्तों खोज 1912 में की। खोज करता कविराजा श्यामल दास। दोस्तों कविराजा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा। वीर विनोद और इसी वीर विनोद ग्रंथ में कुंभा का साहित्य लिखा और महाराणा कुंभा को इस कविराजा श्यामल दास ने स्थापत्य कला का जनक का एक उपनाम दिया था। इस कविराजा श्यामल दास ने कुंभा को स्थापत्य कला का जनक खोज करता है दोस्तों कविराजा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की और वीर विनोद ग्रंथ कुंभा की जानकारी मिलती है और कुंभा को एक उपनाम दिया था स्थापत्य कला का जनक, क्योंकि दोस्तों कुंभा के काल में सर्वाधिक किले का निर्माण किया गया। दोस्तों राजस्थान में कुल 84 किले हैं, जिसमें से 32 किलो का निर्माण केवल
कुंभा ने करवाया। इसी कारण से कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में स्थापत्य कला का जनक कहा गया था। दोस्तों इस भोसुंडी बावड़ी शिलालेख एक बावड़ी के किनारे मिला और भोसुंडी गांव में मिला और इसके भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी। ये भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है तथा इसको यह आपको सामान्य जानकारी हुई। दोस्तों इस जानकारी से हम एक क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़गढ़ में कौन सा शिलालेख ध्यान से सुने दोस्तों इस क्वेश्चन को। राजस्थान का ऐसा कौन सा शिलालेख है जो हिंदू धर्म, भागवत धर्म या विष्णु धर्म का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों वो शिलालेख है भोसुंडी बावड़ी शिलालेख में हमारे को ये मिलता है कि भागवत धर्म, विष्णु धर्म, वैष्णव धर्म, जानकारी दोस्तों इसमें हमारे को जानकारी मिलती है भागवत धर्म, वैष्णव धर्म की सबसे प्राचीनतम जानकारी मिलती है। और कितना पुराना दोस्तों ये पूछा जाए तो ये द्वितीय ईसा पूर्व का पुराना है दोस्तों। द्वितीय ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों हमने पहला शिलालेख पढ़ा है, पहला शिलालेख भोसुंडी गांव से हमारे को प्राप्त हुआ है जिसकी खोज कवि राजा श्यामल दास ददिवाया ने की थी सन 1912 में तथा यह इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि दोस्तों ब्राह्मी लिपि है तथा यह सबसे प्राचीनतम शिलालेख है जो भागवत धर्म, वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। यह द्वितीय ईसा पूर्व में निर्मित है तथा कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा जिसमें कुंभा का जिक्र है और कुंभा को उसने स्थापत्य कला का जनक कहा है। दोस्तों हम आगे जिस शिलालेख की चर्चा करने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है क्योंकि उसमें एक ऐसा फैक्ट है जो उस शिलालेख को सबसे महत्वपूर्ण बना लेता है। उस शिलालेख की हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों मानमोरी का शिलालेख। दोस्तों मानमोरी का शिलालेख ऐसे ही हमारे को जानकारी ऐसे ही सामान्यतः मानमोरी मौर्य वंश का शासक रहा होगा। तो दोस्तों मौर्य वंश का शासक राजस्थान में हुआ था चित्तौड़ पर। यह शिलालेख हमारे को प्राप्त हुआ दोस्तों मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से हमारे को मानसरोवर झील के किनारे ये शिलालेख प्राप्त हुआ जब दोस्तों कर्नल जेम्स टोड जो ब्रिटेन जा रहे थे और सबसे पहले नावों के माध्यम से ब्रिटेन जाया करते थे। ये भी कर्नल जेम्स टोड ब्रिटेन जा रहे थे। इस शिलालेख को मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने अपना अध्ययन के लिए ब्रिटेन ले जाना चाह रहे थे। वो तभी इन्होंने इस शिलालेख को यहाँ से उठाया और नाव में रखा और चलने लगे नाव के सहारे समुद्र में ब्रिटेन की तरफ। जब समुद्र में जा रहे थे तब समुद्र में उस नाव का संतुलन बिगड़ने लगा क्योंकि यह शिलालेख इतना भारी था कि पूरे नाव का संतुलन ही बिगड़ गया। उस नाव का संतुलन बिगड़ने के कारण इस मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में भिजवा दिया गया था। ध्यान रखें दोस्तों
समुद्र में फेंकने वाला एकमात्र शिलालेख है मानमोरी शिलालेख, जो हमारे को चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंकाया गया था, किसके द्वारा फेंकाया गया था? तो हम इसका आंसर लिखेंगे केवल कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ब्रिटेन जाते हुए दोस्तों उसका नाम का संतुलन खो गया था, उस संतुलन को सही करने के लिए उस मानमोरी शिलालेख को ही समुद्र में भिजवा दिया था। इसी कारण से ये इस फैक्ट के कारण से ये मानमोरी शिलालेख अति महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान रखें। जब कर्नल जेम्स टोड ब्रिटेन जा रहे थे, यहाँ का कार्यक्रम उनका समाप्त हो गया था, फिर बाद में जब समुद्र में यात्रा कर रहे थे उस टाइम में नाव का संतुलन बिगड़ने के कारण इस मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका दिया गया था। एक बार ऐसा शिलालेख राजस्थान का जो समुद्र में फेंकाया गया था वो शिलालेख है मानमोरी का शिलालेख। दोस्तों इसके बारे में यही फैक्ट है जिनके बारे में यही जानकारी मिलती है। अगर ये ब्रिटेन ले जाया जाता और इसके बारे में अध्ययन किया जाता तो उसके बारे में बहुत जानकारी मिल सकती थी, लेकिन समुद्र में भिगवाने के कारण से